वेलकम फ्रेंड्स। हिंदी की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। कक्षा 7 के ग्रामर विषय हिंदी ग्रामर विषय के आज हम चौथे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम वर्ण विच्छेद के बारे में जानेंगे। वर्णों का विच्छेद किस प्रकार से, यानी कि उन्हें अलग अलग पार्टों में किस तरह से हम विभाजित करते हैं। शब्दों के वर्णों, स्वर तथा व्यंजन को अलग करके दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद के उदाहरण यहाँ पे कुछ मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कि परम, तो परम में आधा प प्लस अ प्लस र प्लस अ प्लस म प्लस अ, तो यहाँ पे परम। उसी प्रकार से है पीतल, आधा प बड़ी त अ ल अ आदि को मिला के पीतल। उसी प्रकार से अगर हम देखें तो सुंदर, सुंदर शब्द में आधा स छोटा ऊ आधा न अ द आधा द अ आधा र अ, इस तरह से सुंदर का वर्ण विच्छेद। अब हम दर्पण के देखते हैं, दर्पण के बारे में। दर्पण आधा द अ आधा र प आधा प अ आधा ड़ अ, यानी कि दर्पण। उसी प्रकार से राष्ट्र, राष्ट्र के लिए हम देखते हैं आधा र बड़ा आ रा, फिर आधा श आधा ट आधा र और अ, तो इस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण होता है। उसी प्रकार से अगर देखें तो परिश्रमी, आधा प अ र आधा र छोटी आधा श आधा र अ प्लस आधा म प्लस बड़ी ई, ये कुल मिला के परिश्रमी। इस तरह से हम देखते हैं कि हम वर्णों का विच्छेद जो है उनके स्वर और व्यंजन के आधार पर अलग अलग करते हैं। अब इसके आगे है उच्चारण। किसी भाषा के वर्णों को मुख से बोलना उच्चारण कहलाता है। संपूर्ण विश्व में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसे जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। हम भाषा को तभी शुद्ध लिख सकते हैं जब हमें उसका शुद्ध उच्चारण करना आता हो। शुद्ध अशुद्ध उच्चारण के कारण निम्नलिखित प्रकार की अशुद्धियां देखने को मिलती। अगर इसमें हम देखें तो असंबंधी अशुद्धियां, अ छोटा है और बड़ा असंबंधी, तो अनाधिकार, जबकि शुद्ध रूप होता है अनधिकार। अशुद्ध है चाहिए, जबकि शुद्ध रूप है चाहिए। अशुद्ध में है आजाद, जबकि शुद्ध रूप है उसका आजाद। इसी प्रकार से छोटी और बड़ी संबंधी अशुद्धियां भी हैं।
जैसे रचयिता, तो उसका सही रूप है रचयिता। श्रीमती, उसका सही रूप है श्रीमती। परीक्षा, जबकि सही रूप है परीक्षा। अब अगर आगे देखते हैं छोटा ऊ और बड़ा ऊ संबंधी अशुद्धियां, जैसे रूप रूप, पूज्य पूज्य, वधु वधू आदि आते हैं। जबकि ए और ए संबंधी अशुद्धियों में अगर हम देखें तो सेना, सेना का शुद्ध रूप सेना। ऐनक, ऐनक का शुद्ध रूप ऐनक। ऐसा, ऐसा का शुद्ध रूप ऐसा। अब अगर ओ और असंबंधी अशुद्धियों पे जाते हैं तो त्योहार, इसका शुद्ध रूप है त्योहार। लौकिक, जबकि सही रूप है लौकिक। पड़ोसी, जबकि सही रूप है उसका पड़ोसी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये मात्राओं संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं, जिसके कारण उच्चारण में गलतियाँ स्पष्ट होती हैं।